हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक का टेस्ट सीरीज 18 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 17 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पे पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको 1 से 17 तक का टोटल वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 18 शुरू करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 18 देखते हैं। यह समान अध्ययन का पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है। तो जो मौसमी आवागमन होता है वह ऋतु प्रवास कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल है उसका ताज़ा जो जल है उसका प्रतिशत 2.7% है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CNG का मुख्य जो घटक है वो क्या होता है। तो मेथेन होता है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ रहा है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने से होने वाले 2 रोग का युगल जो जोड़े है उसको चुनना है। तो मच्छर से होने वाले रोगों को हमको यहाँ पे चुनना है। तो पहला दिया हुआ है मलेरिया और डेंगू। ये जो 2 रोग है वह मच्छर से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर जो है वह मूसलाजड़ या सही है। गाजर की जो जड़ें होती है ना, वह जो जड़ें है गाजर की वह मूलांकुर से विकसित होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की वस्तुएं डैश डैश की वजह से काली हो जाती है। तो Ag2S इसकी वजह से चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों का समूह का चयन करना है। यह सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत में पाए जाने वाले विषधर सांपों के समूह में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाग, करैत, दुबैया और अम्फाई, ये जो सांप है वह विषधर की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह चुनिए। तो 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह हो जाएगा LPG, कोलतार और मोम। ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी। फ़ारेनहाइट स्केल का भापांक स्टीम पॉइंट क्या है। ऑप्शन ए 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, pH में P जो है वह किस शब्द का घोतक है। तो यह पोटेंस का घोतक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम प्रदर्शित होता है। तो समतल दर्पण में प्रकाश जो है वह उसका पार्श्व व्युत्क्रम प्रदर्शित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मुस्टेसर पेशी अवस्थित होती है। तो यह जबड़ा में होती है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक काला अजार रोग का कारण है। तो काला अजार रोग का कारक प्रोटोजोआ होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। तो तपेदिक जो है वह संक्रामक रोग का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार यानी शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा, क्लोरीन का उपयोग हम लोग पानी के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो यह कई बार रिपीटेड प्रश्न है। नाइट्रोजन का उपयोग बिजली बल्ब में किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, तपेदिक यानी टीबी के टीके की खोज किसने की थी। तो टीबी के टीके की खोज लियोन कैलमेट और कैमाइल गुएरिन ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश डैश पोषण स्तर बनाते हैं। जो शाकाहारी जीव है वह खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ है। तो बताना है कि कौन सा मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण जोड़ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है। तो जहां हमारी गर्दन जो है ना वह सिर से मिलती है वह एक महत्वपूर्ण जोड़ होता
है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है? तो पेटियोल जो है यह पत्ती का एक भाग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग द्विफोकल लेंस लगाते हैं उनमें डैश डैश पाया जाता है। तो जो लोग द्विफोकल लेंस लगाते हैं उनमें ज़्यादा दृष्टि दोष पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया भी कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है? तो यह भी रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि अकार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है डैश डैश प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। तो केल्विन चक्र ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेकोमा नामक बीमारी शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? तो इस बीमारी से आंखें प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह कौन सा है? तो सबसे वातमय ग्रह जो है वह नेपच्यून है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल जो ग्रह है इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सिलिका जो है वह क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से 1% आर्गन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन होता है लगभग 78% और ऑक्सीजन होता है लगभग 21%। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो जो सेलुलोज है वह पौधों का संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। जाइलम जो है इसका काम है पौधों में जल का परिवहन करना। जाइलम में यहाँ पे ज है और यहाँ पे ल है। जल मतलब क्या? इसका काम है जल का परिवहन करना। अब फ्लोएम जो है इसका काम है खनिज पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करना। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है एथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह जो है एथेनोइक एसिड ना यह ठंडी जलवायु में जम जाता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो सामाजिक समानता महत्वपूर्ण है, सामंजस्य भी महत्वपूर्ण है और सार्वजनिक सफाई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन बढ़ रहा है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो जहाँ भी रंग का बात आएगा ना, आकाश का रंग नीला, सूर्य का रंग लाल, ये जो जितना भी रंग का बात आएगा तो इसके लिए कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको ध्यान रखना है। जहाँ भी रंग का बात आएगा तो उसका प्रभाव क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। इसको ध्यान रखना है, यह कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यह सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी, यह भी सही है। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, यह भी सही है। लेकिन टेलीफोन का यहाँ पर दिया हुआ है खोज जॉन लेगी बेड ने की थी, यह गलत है। टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है अजाइक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है? तो ऑक्टोपस, घोंघा और सीपी जो है यह मोलस्का समूह से संबंधित है, जबकि जो कण खजूरा है वह अर्थपोडा से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 या अधिक पदार्थों के एक समजातीय मिश्रण को डैश डैश कहा जाता है। तो एक समजातीय जो मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, उसको हम लोग विलयन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? तो जब ध्वनि की चाल से किसी वस्तु की चाल अधिक हो जाएगी तो उसे हम लोग सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए।
ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रकृति होती है वो ऑक्सीकारक अभिकर्मक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किसी एक बिंदु को और झुकती हुई प्रतीत होती है। तो बताना है कि वह बिंदु क्या कहलाएगा। तो उसे हम लोग मुख्य फोकस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश जो है इन 4 ऑप्शन में इसका क्षेत्रफल जो है वह तीनों से न्यूनतम है। लेकिन अगर जनसंख्या पूछेगा किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा? अधिक जनसंख्या है। बोलेगा किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है तो बिहार हो जाएगा। ये पूछेगा कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो उसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है 4 ऑप्शन में किसका क्षेत्रफल न्यूनतम है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किसी भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। तो बताना है कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। ऑप्शन बी सिक्किम जो है इसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से संपर्क करती है। अगला प्रश्न कह रहा है चबहार बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? यह बहुत ही चर्चित बंदरगाह है। चबहार बंदरगाह यह ईरान में अवस्थित है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ रहा है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो बताना है किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन डी 1904 में। और जो लॉर्ड कर्जन है ना यह बंगाल विभाजन के लिए इनको याद किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। मानवता के लिए जाति, एक धर्म और एक ईश्वर यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह कथन श्री नारायण गुरु ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सेल्डर विश्वविद्यालय आयोग की गठन किया था? तो 1917 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी का तात्पर्य क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न कर रहा है वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो वस्तुओं के आयात और निर्यात का जो संतुलन है उसको हम लोग व्यापार संतुलन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, तो इनका मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? यानी पूर्वोत्तर जो हमारा राज्य है उधर से किसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो रानी गाइडिंगलियू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है सिकंदरा जो आगरा के उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे के लिए जुड़ा हुआ है, तो यह अकबर के मकबरे से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो बताना है किन को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है किस प्रकार की फसलें मिट्टी बताना है ये किस प्रकार की जो फसलें हैं वह मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाती है? तो जो दलहन फसल होती है वह मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोग करती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला बोल रहा है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यही सही है। राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम
चेट्टी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। ऑप्शन डी। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन डी। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी? तो जो सिंधु लिपि थी वह दाईं से कहाँ? बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाईं से बाईं ओर। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की अध्यक्षता किसने की? तो इस नियुक्ति की अध्यक्षता जो है वह LM सिंघवी ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है मिलान करने के लिए और इसमें से मिलान करके कूट से पहचानना है कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले बोल रहा है सर्व शिक्षा अभियान। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वह 2001 से संबंधित है, तो ये इसका 3 से मैच करेगा। साक्षर भारत मिशन 2009 इससे मैच करेगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है यह 1987 से संबंधित है। ऑप्शन ए। और अंत में बच गया ऑप्शन डी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, यह 1988 से संबंधित है। तो जब कूट होगा वह कूट ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है और उसका आरंभ का काल दिया हुआ है, तो हमें इसको सुमेलित करना है। सबसे पहले दे रहा है 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1974 में शुरू हुई थी। उसके बाद कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह 1956 में शुरू हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना यह 1992 में शुरू हुई थी, जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में शुरू हुई थी। तो इसका मैच यहाँ पे हो गया। अब हम लोग कूट देखेंगे तो कूट इसका बी सही हो जाएगा। तो इस तरह इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मिडल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी यानी प्राणदायी होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरविंद घोष का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो इसमें 3 जो लोक नृत्य है उसका संबंध असम राज्य से है और एक का संबंध असम राज्य से नहीं है। तो नट पूजा और चोंगली तथा बिहू, ये जो 3 नृत्य हैं इसका संबंध असम राज्य से है, जबकि जो काठी है इसका संबंध असम राज्य से नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काठी जो है वह असम राज्य से संबंधित न होकर किससे है? यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है? तो अरुंधति राय, इन्होंने प्रथम बुकर पुरस्कार जीता था भारत के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था? तो डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था और इसको विलय की नीति के लिए याद किया जाता है, जबकि करजन को बंगाल विभाजन के लिए याद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए। बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो बुशवेल्ड जो घास स्थल है यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लावेयर कप किससे संबंधित है? तो जो लावेयर कप है वह टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी हुई है? तो म्यांमार, चीन और बांग्लादेश, इसकी जो भू सीमा है वह भारत के साथ संपर्क करती है, जबकि तजाकिस्तान जो है इसकी सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियम का उल्लेख किया गया है। तो विनय पिटक में त्रिभुज के लिए नियम का उल्लेख किया गया है। हुमायूं का मकबरा क्या है? तो हुमायूं का जो मकबरा है यह दिल्ली में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। ऑप्शन सी। किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया है? प्रत्येक से उसकी
क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। बताना है जो यह कथन दिया हुआ है वह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का यह क्या है, कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है चोंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। तो जो चोंचू जनजाति विद्रोह है वह दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन डी। भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध यानी नियंत्रण अर्थात सेंसर कब लागू किया गया था। तो यह प्रथम बार 1799 में लागू किया गया था। और आपको बताना है कि 1899 में क्या हुआ था। तो 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। इसको भी ऐसे ही रिलेट करके याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है सर्व शिक्षा की वार्धा योजना कब किया गया था। तो बताना है कि सर्व शिक्षा की जो वार्धा योजना है वह कब किया गया था। तो सर्व शिक्षा की वार्धा योजना 1937 में किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेती यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है। तो मेहरगढ़ से पहली बार कृषि का साक्ष्य मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो यह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और अनुबंध मुकदमे सूट से संबंधित है। तो यह भारत के संविधान का भाग 12 से संबंधित है, ऑप्शन डी। ब्रिटेन के किस कानून द्वारा भारतीय जनप्रतिनिधियों को भारतीय विधानमंडल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो आंग्ल नेपाल जो युद्ध है वह लॉर्ड हेस्टिंगस के कार्यकाल में हुआ था। और इनका जो कार्यकाल था वह 1814 से लेकर 1816 तक रहा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। तो बर्मी इसका आधिकारिक भाषा है। खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन वुडरो विल्सन ने कहा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। तो गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किया था। और फ्रेंड यहाँ से जो 10 प्रश्न आएंगे वो आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। वो रहा है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो यह 11 जनवरी को मनाया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता की आयोजित हुई थी। तो यह पूर्वी चंपारण में आयोजित हुई थी। मोती झील है वह पूर्वी चंपारण में है। अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2023 में दिल्ली के एकीकृत नगर निगम का पहला मेयर किसे चुना गया है। तो दिल्ली का जो एकीकृत नगर निगम का पहला मेयर जो है वह सेली ओबराय को चुना गया है, ऑप्शन ए। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया था। तो विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का क्या नाम है। तो भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम INS विक्रांत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने प्रोमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रोटेक्सेस अक्रॉस स्टेट यूटी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी किया है। तो इस पुस्तक को जारी करने का श्रेय जो है वह नीति आयोग को जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर रहा है किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली का एक नई प्रजाति मिली है। तो उड़ने वाली छिपकली का एक नई प्रजाति मिजोरम में मिली है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भोपाल भारत में आयोजित 3 सेनाओं के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का विषय क्या था। तो इस सम्मेलन का जो विषय था वो था तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है लॉकडाउन लिरिक्स
नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो संयुक्ता दास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब का नाम क्या है? तो दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब का नाम है रामबाण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के इस सेशन का समान अध्ययन का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण 7वें चरण से संबंधित वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।